क्वेश्चन नंबर 4 है, ए ने एक घड़ी बी को बेचा, यानी ए जो है बी को घड़ी बेचता है। कितना में बेचता है? लाभ में। कितना लाभ में? तो 5% प्रॉफिट पर बेचता है। फिर बी क्या करता है? बी उसे सी को बेचता है। कितना प्रॉफिट पे? तो अब बोलिएगा सर 4% प्रॉफिट पे बेचेगा। उसके बाद फिर सी क्या करेगा? सी किसी को नहीं बेचेगा, लेकिन हमको इतना पता है सी कितना में खरीदा था घड़ी को? 91 रुपीज़ में खरीदा था घड़ी को। तो अब पूछा आपसे क्या? तो अब आपसे पूछा तो बताओ मेरे को ए कितना रुपया में घड़ी खरीदा होगा। तो अब आप ध्यान से समझिएगा, इसको बनाने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। या तो आप यहाँ इसको 100 मानिए, तो इसको बढ़ा के आपका ये चीज़ आएगा, फिर इसको बढ़ा के आपका ये चीज़ आएगा। आप ध्यान से देखिएगा, इसका हम लोग हर तरीका आप यहाँ पे देखने वाले हैं। वे नंबर 1 आपका ए है, बी है और सी है। क्लियर? तो अब ध्यान से देखिएगा, 25% अधिक 5% अधिक में बेचा, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/20। बोला है लाभ यानी कि अधिक में बेचा। अगर अधिक में बेचा यानी हम कह सकते हैं ना 20 का चीज़ 21 में बेचा होगा। फिर बी से सी जाने पे क्या हुआ? 4% अधिक में, यानी इसका मतलब होता है 1/25। यानी 25 का चीज़ 26 में, तो यहाँ तो 25 है ही नहीं, तो यहाँ लिख देंगे 25 का चीज़ 26 में। क्लियर? क्या समझ में आ रहा है क्या? क्या दोनों जगह बी का वैल्यू बराबर होना चाहिए था क्या? तो आप लोग बोलेगा सर बराबर होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी का सीपी है और यहाँ पर भी बी का सीपी ही है। तो क्या दोनों तो सेम रुपया में ही खरीदा हुआ ना, यानी कि दोनों जगह उसी चीज़ का वैल्यू है, तो दोनों तो बराबर होना चाहिए था। अगर बराबर होना चाहिए था तो बराबर होगा कैसे? तो आप लोग बोलिएगा सर ये 25 का गुना यहाँ पे कर दे और ये 21 का गुना यहाँ पे कर दे, तब ये बराबर आपका हो सकता है। तो देखिए, इस 25 का गुना यहाँ पे और इस 21 का गुना यहाँ पे कर दे। ठीक? तो एक चीज़ आप लोग और ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों एक साथ ही तो आया था ना, यानी ये दोनों आपका अनुपात में था, और उसी तरह ये दोनों भी आपका किस में था? रेशियो में था। अगर दोनों रेशियो में हैं तो हम लोग जानते हैं रेशियो में अगर हर में सेम चीज़ से गुना करते, मतलब जो कोई भी चीज़ से गुना करते हैं तो उसी चीज़ से गुना अंश में भी करना पड़ता है। यानी 25 का गुना यहाँ तो 25 का गुना यहाँ भी करना पड़ेगा, 21 का गुना यहाँ तो 21 का गुना आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। तो आप लोग ऐसा करिएगा। ठीक है? तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, हम लोग गुना करते हैं। अब क्या करेंगे, 20 और 25 को गुना करेंगे तो 25 दूना 50 यानी कि 500 स्ट्रो। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 21 गुना क्या करेंगे 25, तो कैसे इसको गुना करें? 25 एकम 25 का 5, 25 दूना 50 और बचा था यहाँ पे 2 यानी कि 52 यानी 525। अब इसको गुना करेंगे। अब इसको गुना करेंगे तो आपको टेबल आना चाहिए। ठीक है ना? 30 तक टेबल आना चाहिए। तो इसको आप गुना कीजिएगा तो 500 कितना हो जाएगा? 46। कितना हो जाएगा? 546। तो अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, सी कितना में खरीदा था मेरे अकॉर्डिंग? 546 में। बट क्वेश्चन में कितना में बोला है? 91 रुपया में। क्वेश्चन में कितना में बोला है? 91 रुपया में। क्लियर ना? क्वेश्चन में बोला है आपको 91 रुपये में। लेकिन हमसे पूछा क्या ए कितना में खरीदा था, तो ए हमारे अनुसार खरीदे हैं कितना में? 500 में। तो बोलिए सर 500 का वैल्यू निकालना है। 91 वैल्यू है 546 का, तो 546 को नीचे कर लेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। 546 को अगर नीचे कर ले तो मेरे को 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन निकालना कितना यूनिट का, यानी ए का मान निकालना है। तो ए है आपका 500, अगर 500 से गुना कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक? तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 83.33। क्या हो जाएगा? 83.33। हम यहाँ पे लिख देते हैं 83.33।
833 रुपी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग वे 2 पे आते हैं। तो वे 2 आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए आप लोग ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, ए से बी पे गया, बी से सी पे गया। तो क्या आपको ये सक्सेसिव लग रहा है क्या? तो बोलिएगा सर ये तो सक्सेसिव है। अगर ये सक्सेसिव है तो कंसेप्ट ऑफ रेशियो तो लगा सकते हैं ना, जिसको अपन नाम देते हैं COR। तो ए से कहाँ जा सकते हैं हम लोग? C। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 1/20 इसका फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि 20 का चीज़ कितना में? 21 में। और इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/25, यानी कि 25 का चीज़ कितना में? 26 में। यानी कि ये 500, ये हो गया आपका 546। क्या उस टाइम भी यही चीज़ आया था क्या? तो आप इसी तरह बोलिएगा सर 546 का वैल्यू 91 है और 500 का निकालना है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहेंगे। यानी 91 किसका वैल्यू है? 546 का। अगर 546 से डिवाइड हम लोग कर लें, अगर हम लोग 546 से डिवाइड कर लें तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। हमको निकालना कितना यूनिट का है? 500 का। और 500 से इंटू कर लेंगे तो ये किसका वैल्यू आ जाएगा? आपका ए का। और आपका कितना हो जाएगा? 83.33 रुपी, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। क्लियर?